हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कोमल और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। तो चलिए अपनी क्यूट सी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 9। स्टूडियो में हंगामा, द केओटिक एंट्री। यूनगी और मिनहो पिछले 3 घंटों से मिस्टी को गीत लेखन और सुरों की ऐसी गहराई समझा रहे थे कि मिस्टी पूरी तरह संगीत में डूब चुकी थी। उसके लिए अब दुनिया जैसे रुक गई थी। सिर्फ शब्द, स्वर और भावनाएं ही उसके चारों ओर घूम रही थी। यूनगी की शांत लेकिन गहरी आवाज हर लाइन के पीछे छिपे एहसास को खोल रही थी, जबकि मिन हो उसे हर शब्द को सही सुर में ढालने की बारीकियां सिखा रहा था। मिस्टी ध्यान से हर बात सुन रही थी और हर छोटी छोटी चीज को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। मिस्टी के हाथ में उसकी छोटी सी डायरी थी, जिसमें वह हर जरूरी बात नोट कर रही थी। कभी वह कुछ लिखती तो कभी धीरे धीरे गुनगुनाकर सुर को महसूस करती। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे वह अपने सपनों के बेहद करीब पहुंच चुकी हो। यूनगी ने उसे एक नई लाइन लिखने के लिए कहा और वह पूरी तन्मयता से शब्दों को जोड़ने लगी। तभी अचानक धड़ा आग। स्टूडियो का दरवाजा इतनी जोर से खुला कि अंदर का सारा सन्नाटा एक पल में टूट गया। मिस्टी चौंक कर खड़ी हो गई। डाए, ह्यून और स्यूंग वो एक दूसरे को धक्का देते हुए अंदर घुसे। दोनों के हाथ में एक ही स्नैक्स का पैकेट था, जिसे लेकर दोनों में खींचतान चल रही थी। डाए, ह्यून बोला, देखो स्यूंग, वो ये मेरा फेवरेट है, तुम जाकर दूसरा ले आओ। स्यूंग, वो ने तुरंत जवाब दिया, नहीं ह्यून, मुझे भी यही चाहिए। आप हमेशा मेरा वाला ही क्यों छीन लेते हो? उनके पीछे जी हून हंसता हुआ अंदर आया और बोला, तुम दोनों सच में पागल हो गए हो क्या? ये स्टूडियो है, कोई खेल का मैदान नहीं। यूनगी ने अपनी कुर्सी घुमाई, गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, लो, शुरू हो गया इनका रोज का ड्रामा। मिनहो ने सिर पकड़ लिया। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं सुधरेंगे ये। मिस्टी अपनी जगह पर बिल्कुल चुप खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से सब कुछ देख रही थीं। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये सच में इतने बड़े स्टार्स हैं? ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। उसी समय पीछे से क्वान यो और जेहवान भी अंदर आए। दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे अपनी ही दुनिया में खोए हुए कोई गाना गुनगुना रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मस्ती थी, जैसे उन्हें बाकी दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। यूनगी ने उन्हें देखकर मजाक किया, बस अब इन दोनों बाबू सोना की ही कमी थी। पूरा स्टूडियो हंसी और शोर से भर गया। हर कोई अपनी मस्ती में इतना डूबा था कि किसी का ध्यान उस कोने में बैठी गुलाबी हुडी वाली लड़की पर गया ही नहीं। तभी अचानक क्वान यो की नजर मिस्टी पर पड़ी। वह एकदम रुक गया और चौंक कर बोला, अरे ये लड़की। जैसे ही उसने ये कहा, सबकी गर्दन एक साथ उसी दिशा में घूम गई। एक पल में पूरा माहौल बदल गया। जहां अभी कुछ सेकंड पहले हंगामा था, वहां अब गहरी खामोशी छा गई। डाए, ह्यून ने तुरंत स्नैक्स का पैकेट पीछे छुपा लिया। जी हून ने जल्दी से अपने बाल ठीक किए। स्यूंग, वो सीधा खड़ा हो गया और देखते ही देखते सब एकदम प्रोफेशनल स्टार्स की तरह गंभीर बन गए। मिस्टी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह धीरे से खड़ी हुई, सिर झुकाया और नमस्ते किया। जेहवान की नजर जैसे ही मिस्टी पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए ठहर गया। गुलाबी हुडी, कैप और वो गहरी आंखें। उसे लगा जैसे वह इन आंखों को पहले भी कहीं देख चुका है। उसका दिल अजीब सी धड़कन महसूस करने लगा। स्टूडियो में सन्नाटा और गहरा हो गया। डाए, ह्यून ने धीरे से मिनहो के कान में कहा, ये वही है ना, इंडिया वाली? मिन हो ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। स्यूंग, वो ने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, लगता है हम गलत टाइम पर आ गए। यूनगी आगे बढ़ा और बोला, मिस्टी, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब बस ऐसे ही हैं। असल में ये लोग बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े ज्यादा शरारती हैं। सब हल्का सा हंस पड़े। माहौल थोड़ा सहज हो गया। मिस्टी ने भी धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। अब उसका डर थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। जेहवान अब भी उसे देख रहा था। उसकी नजरें जैसे कोई सवाल पूछ रही थी, तुम कौन हो और क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ? मिस्टी ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर तुरंत नजर झुका ली। उसके दिल में भी कुछ अजीब सा हो रहा था। तभी जी हून ने माहौल को और हल्का करने के लिए कहा, वैसे
कोई हमें ये बताएगा कि ये नई मेंबर कौन है, या हम खुद ही अंदाजा लगाते रहे? मिनहो मुस्कुराया और बोला, ये है मिस्टी, इंडिया से आई है, बहुत टैलेंटेड है और अभी हम इसे ट्रेन कर रहे हैं। सबकी आंखों में अब जिज्ञासा थी। डाय ह्यून आगे बढ़ा और बोला, ओह, तो ये है हमारी इंटरनेशनल स्टार। मिस्टी थोड़ा शर्मा गई और बोली, नमस्ते, मैं अभी सीख रही हूँ। क्वान यू ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, यहाँ सब ऐसे ही पागल हैं, तुम जल्दी ही एडजस्ट हो जाओगी। सभी फिर से हल्के फुल्के अंदाज में बात करने लगे, लेकिन जे ह्वान अब भी चुप था। उसकी नजरें बार बार मिस्टी की तरफ जा रही थीं, जैसे वह उसके बारे में कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। मिस्टी ने भी महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने हल्का सा सिर उठाया और फिर से उनकी नजरें मिली। इस बार दोनों ने नजरें नहीं हटाई। एक अजीब सा कनेक्शन था जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह रहा था। स्टूडियो में फिर से आवाजें गूंजने लगी, लेकिन उन दोनों के बीच एक अलग ही खामोशी थी। शायद ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, शायद ये किसी नई कहानी की शुरुआत थी, और शायद ये कहानी दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके